Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Today we are going to start read up chapter 2 memory and storage device. इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है. अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है और उसके बारे में जो भी डिटेल में है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तानिया, लेट अस टेक अ शार्प मेमोरी टेस्ट. आज हम एक शार्प मेमोरी टेस्ट लेते हैं. या दैट्स इंटरेस्टिंग. हाँ, ये एक दिलचस्प है. हु इन्वेंटेड नेपियर्स बोन? नेपियर्स बोन का आविष्कार किसने किया था? स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने किया था. व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो? वीडियो से तुम क्या समझती हो या वीडियो का मतलब क्या है? वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यू मस्ट बी इंटरेस्टिंग तानिया, यू रियली हैव ए शार्प मेमोरी. वाह, मतलब बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास जो तुम्हारी मेमोरी है वो काफ़ी शार्प यानी काफ़ी तेज है. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. अब आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है, वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. You must be aware that human beings are unique living creature as they have the power and ability to think and analyze. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान जो है एक यूनिक लिविंग क्रिएचर है जिसके पास थिंक यानी सोचने की और एनालाइसिस यानी मतलब विश्लेषण करने के लिए मतलब सोचने समझने और उसके बाद जो काम करने की जो क्षमता है वो किसके पास है? इंसान के पास. दे कैन स्टोर द नॉलेज. इंसान एक ऐसा है जो कि जो भी नॉलेज जो भी जानकारी होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर सकता है. सिमिलरली कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव मेमोरी. दे हैव मोर कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन देन मैन. अब जैसा कि इंसान काफ़ी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज होता है उसको स्टोर कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर भी अपने अंदर काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन इंसान की तुलना में कहीं अधिक. इंसान की कैपेसिटी है उससे 10 गुना अधिक कंप्यूटर की कैपेसिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटा या किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करके याद रखने के लिए. नेक्स्ट पेज. We have already learned that computers can perform number of tasks. Interestingly, let's see how it's work. Just like our body which is controlled by our brain, the computer process all its information with the help of CPU. अब हमने मतलब पहले आगे वाले भी चैप्टर्स में पढ़ रखा है और जो पहले प्रीवियस क्लासेस थी उसके बारे में उसमें भी पढ़ रखा है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंसान की बॉडी होती है उसको कंट्रोल, जैसे कि हम किसके द्वारा काम करते हैं, हमको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं? हमारे ब्रेन के द्वारा. हमारा ब्रेन जब हमको ऑर्डर देता है कि हमें ये वर्क करना है तब हम वो काम करते हैं. उसी तरह कंप्यूटर के पास भी उसका अपना ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? CPU. CPU एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर में सारे वर्क को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है और उसको संचालित करता है. इट वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. आई मीन टू से IPO साइकिल. अब जो कंप्यूटर में जो वर्क करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? फर्स्ट इनपुट, हमें इंफॉर्मेशन या डेटा या डॉक्यूमेंट जो भी हमको डालना है उसको फीड किया. नेक्स्ट प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट यानी रिजल्ट. इसको ये जो पूरा प्रोसेस का जो सर्कल है उसको किस नाम से जाना जाता है? IPO साइकिल. It has got short and long term memory to store information when instructed. Unit used for measuring computer memory. Computer is an electronic machine and it can only understand two states such as on and off.
अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और जो वो अपनी बातें भी किस में समझती है, या तो हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वर्क करती है, और ऑफ कर दिया तो काम जो हमारा है वो ओवर हो जाता है। जो मतलब जो काम करने के जो तरीके हैं वो उसी दो पे है, ऑन और ऑफ पे। Here on stand for 1 and off stand for 0। अब अगर हमें ऑन के लिए है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, 1। ऑन स्टैंड यानी ऑन का मतलब है 1 एंड ऑफ स्टैंड फॉर 0, एंड 0 आर ऑल्सो नॉन एज द बाइनरी नंबर्स। अब 0 है जिसको हम ऑलरेडी किसके नाम से भी जानते हैं, बाइनरी नंबर। जो 0 होता है वो क्या होता है, बाइनरी नंबर। 0 and 1 these number are known as bytes, और जो ये नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बीट्स। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन बाइट्स, और जो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो भी किस में मेजर या किस में मापी जाती है, बाइट्स के अंदर। जैसा कि हमने जाना था 0 and 1 these numbers are known as beats। the memory of the computer is measured in bytes। the combination of 8 bits is known as 1 byte। जो मतलब कि अगर 8 bits मिलकर क्या बनाती है, 1 byte। all the computer have different capacity of memory। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में अलग अलग तरह की कैपेसिटी होती है, किसको, मेमोरी को स्टोर करने की। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर में जो स्पीड होती है वो भी मेमोरी को कैसे स्टोर करना है या कितना स्टोर करना है उस पर निर्भर करती है। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति भी कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करती है, कि कंप्यूटर की गति अगर तेज या अच्छी है तो मेमोरी भी ज़्यादा अच्छी होगी, और कम है तो कम। द फॉलोइंग टेबल शो द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर बाइट्स। अब जैसा कि इसमें आगे और भी है, हम उतना नहीं जानेंगे, हम जो हमारा बेसिक है उसके हिसाब से हम जान लेंगे। बाइट यानी अगर 1 बाइट है वो किससे मिलके बना है, 8 बिट से। किलो बाइट यानी 1 KB, यानी 1 किलोबाइट बनने के लिए हमें कितनी बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, 1024 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट के लिए बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट यानी 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बनने के लिए चाहिए होती है 1024 MB। टेराबाइट्स यानी 1 TB यानी 1024 GB। मतलब ये अभी काफ़ी आगे जब हम क्लासेस में जाएंगे तब है, लेकिन बेसिकली हमने जो अभी आगे भी पढ़ा था कि 1 बाइट बनने में हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, 8 बिट्स की। जब 8 बिट्स मिलती है तब 1 बाइट बनती है, और 1200 बाइट्स होती है तब 1 KB बनता है। 1204 KB होती है तो 1 MB बनता है। 1024 MB होते हैं तो 1 GB बनता है। 1024 GB होता है तो 1 TB बनता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। द कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। अब कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स यानी 2 तरह की मेमोरी होती है। फर्स्ट है इंटरनल मेमोरी और सेकंड है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आंतरिक मेमोरी और एक्सटर्नल यानी बाहरी मेमोरी। जैसे कि इंटरनल तो जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होती है, और एक्सटर्नल में हम पढ़ेंगे जैसे कि पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, वो सारी जो होती है वो सारी कौन सी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी। अब फर्स्ट है हमारा इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जो इंटरनल मेमोरी है उसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। द डेटा स्टोर्ड इन दिस कंप्यूटर गेट इरेज्ड एज यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अब जो इसके अंदर जो स्टोर होता है वो डेटा क्या होता है, जब आप काम कर रहे हो तब तक वो डेटा रहता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो वो सारा जो डेटा होता है वो सारा डेटा इरेज हो जाता है। अब जैसे कि पीछे हमारा जो चार्ट है उसमें दे रखा है मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर यानी
टू मेमोरीज, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी में क्या है, रैम एंड रोम, और एक्सटर्नल मेमोरी में बहुत सारी मेमोरी के जो मतलब टाइप्स है वो है हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, मल्टीमीडिया कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू डिवाइस इज रैम एंड रोम। अब जो इंटरनल मेमोरी है उसके भी जो दो पार्ट है वो क्या है, रैम एंड रोम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी।